अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने MTS 647 का लेक्चर नंबर 40 तक कवर किया था और आज इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 41 में है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस। अब ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ये वाला फार्मूला SL सिस्टम का, जिसमें था d/dx p(x) dy/dx प्लस Q ऑफ एक्स प्लस लैम्डा R ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसमें अब आइगन वैल्यूज़ किसे कहते हैं और आइगन फंक्शंस किसे कहते हैं ये भी हमने साथ राइट किया था। α1 y ऑफ अल्फ़ा प्लस α2 y ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, b1 y ऑफ b एंड b2 y ऑफ b इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे था α1 α2 और यहाँ पे था b1 b2, यहाँ पे a एंड यहाँ पर b, ये किसके इक्वल होता है 0 के। इसे कहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और ये जो इसमें लैम्डा की वैल्यूज़ होती हैं, लैम्डा की वैल्यूज़ को हम लोग कहते हैं आइगन वैल्यूज़, और ये जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है इसको हम लोग कहते हैं आइगन फंक्शन। ठीक है, नॉन ट्रिवियल जो सोल्यूशन होता है उसको कहते हैं हम लोग आइगन फंक्शन, और जो इसमें लैम्डा की वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ को कहते हैं आइगन वैल्यूज़। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में रिपीट होती है, जिसमें है लैम्डा डबल प्राइम प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0, वाई ऑफ 0 वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ये कुछ वैल्यूज़ गिवन है हमें, और ये हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू e की पावर mx, वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू m² वाई, और यहाँ पे m की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, अब आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है, जिसमें हम ये इसको चेंज कर देते हैं e को। ये आपने पढ़ा होगा पहले, y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा a cos लैम्डा एक्स प्लस b साइन लैम्डा एक्स। ठीक है, आपने इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिखना है। लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, y ऑफ 0 निकालना है। जब आप y ऑफ 0 करेंगे मतलब x की जगह पे 0 पुट करेंगे, देखें साइन 0 पे क्या हो जाएगा 0, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी ख़त्म। अब इसमें ये चीज़ क्या हो जाएगी a, और cos 0 पे क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा a1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा y ऑफ 0 भी किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0। अब देखें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या बच रही है 0, मतलब a1 प्लस 0 क्या होगा a होगा, और a किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अब आपने इस वैल्यू को इसमें पुट करना है, a की वैल्यू आपने निकाल ली है। अगेन आप इसी सारे फंक्शन को लिखें, a की जगह पे 0 पुट करें तो ये सारा फंक्शन खत्म, और यहाँ पे आपके पास जो आंसर बचेगा वो होगा y इज इक्वल टू b साइन लैम्डा एक्स। ठीक है, मतलब ये चीज़ बच जाएगी। अब y इज इक्वल टू b साइन लैम्डा एक्स। अब आपने क्या करना है, y ऑफ 1 निकालना है। y ऑफ 1 भी किसके इक्वल है 0 के, और यहाँ पे आप x की जगह पर क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो ये सारी टर्म ऐसे ही रहेगी, b साइन लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि x की जगह पर आप लोगों ने 1 पुट कर दिया है। और y ऑफ 1 किसके इक्वल होता है 0 के, तो इसका मतलब है b साइन लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। b कैन नेवर बी 0, तो हम क्या करेंगे साइन लैम्डा को 0 कर देंगे। अब साइन लैम्डा को जब 0 करेंगे, अब इसको ज़रा गौर से देखें, लैम्डा स्क्वायर रूट को एक साइड पे कर लें और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 कब होता है, साइन 0 होता है पाई पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई, m पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, आप बहुत साइड पे स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू m² पाई स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई आज लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं आइगन वैल्यू। अब ये हमारे पास आइगन वैल्यू है। अब हमने आइगन फंक्शन लिखना है। आइगन फंक्शन होगा हमारे पासym bm sin m पाई x। क्या किया है, जस्ट आपने ym bm sin लैम्डा एक्स की जगह उसकी ये वाली वैल्यू लिखी है m पाई, ये जो लैम्डा स्क्वायर रूट की क्या वाली आई थी m पाई, तो यहाँ पे m पाई x हो जाएगा, और यही चीज़ हमने लिखी, ये हमारे पास बन गया आइगन फंक्शन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन में, जस्ट अगर आप ये चीज़ याद रखें y इज इक्वल टू a cos लैम्डा एक्स प्लस b साइन लैम्डा एक्स, ये इसकी जगह पर आपने e की पावर mx की जगह पर आपने ये लिखा है। ठीक है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आपने पहले y की जगह पर 0 रखना है, y की जगह पर 0 रखेंगे तो आपके पास a का आंसर आएगा 0। ठीक है, अब उसी a के आंसर को अगेन आपने यहाँ पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू आएगी b साइन लैम्डा एक्स, साइन लैम्डा एक्स। अब आपने y1 निकालना है, y1 भी किसके इक्वल होगा 0 के, यहाँ पे मतलब x की जगह आप क्या पुट कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा b साइन लैम्डा। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, क्योंकि y1 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये सारी टर्म किसके इक्वल आ जाएगी 0 के इक्वल। यहाँ से आपने b को लिखना है कि कैन नेवर बी 0, साइन लैम्डा 0 के इक्वल है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जो कि हो जाएगी m पाई, जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा m² पाई स्क्वायर। ये आपके पास उसकी वैल्यू है आइगन वैल्यू की। और आइगन फंक्शन कैसे आएगा ym bm, क्योंकि यहाँ पे m था ना इसलिए हम m की फॉर्म में लिख रहे हैं, वो ym bm साइन लैम्डा की जगह पे m पाई और ये x साथ ऐसे ही आ जाएगा। ये था जी हमारा ये लेक्चर नंबर 42। आगे नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 43, उसमें है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शन। ये एक फंक्शन आपको गिवन है, इसके आपने प्रूव करना है कि ऑर्थोगोनल सेट है या नहीं। तो आपने लिखना है पहले
0 to 1 ये हमें लिमिट गिवन है 0 to 1 बी एम साइन एम पाई एक्स और बी एन साइन एन पाई एक्स। ठीक है, इसको आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेना है। ऑर्थोगोनैलिटी के लिए क्या हमने करना होता है कि जब इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इन दोनों का प्रोडक्ट अब आपके पास लिमिट अप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट वगैरह करने के बाद अगर 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि दोनों फंक्शंस क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, तो चलो लिखा है हमने बी एम साइन एम पाई एक्स एंड बी एन साइन एन पाई एक्स डी ऑफ एक्स। यहाँ से बी एन कॉन्स्टेंट है, इनको कॉमन ले लेते हैं, 0 to स्टार्ट में लिख लेते हैं 0 to 1 साइन एम पाई एक्स साइन एन पाई एक्स। अब देखें, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा होगा जिसमें था 2 साइन ए साइन बी, किसके इक्वल होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी के इक्वल होता है। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर में। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं है, अगर ये 2 नहीं है हमारे पास, बाकी ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट है। ये साइन ए है, ये साइन बी है, तो ये वाला जो 2 है वो इधर लाके हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन ए साइन बी का फार्मूला। और जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था उसको हमने यहाँ स्टार्ट में लिख लिया, मतलब ये फार्मूला हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ए है एम और बी है एन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस एम माइनस एन पाई एक्स और कोस एम प्लस एन पाई एक्स। मतलब ए की जगह पे एम और बी की जगह पे एन लिखा, और ये वाला जो नीचे वाला ये 2 इधर था वो हमारे पास यहाँ पे नहीं था, वो इधर लाके हमने डिवाइड कर दिया 2, और जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 था वो हमने यहाँ स्टार्ट में लिख दिया। अब क्या करना है, सिंपल आपने लिमिट को अप्लाई करना है। लिमिट अप्लाई करें पहले इंटीग्रेट करते हैं cos m माइनस एन पाई एक्स को। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos m माइनस एन किसके इक्वल आ जाएगा, साइन m माइनस एन के, और इसके जो अंदर वाला फंक्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा m माइनस एन पी पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे बचेगा साइन m माइनस एन एक्स। ठीक है, इसी तरह आप इसको भी करेंगे, इसका भी यही आ जाएगा, बस यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे जब लिमिट को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा, इसका मतलब ये क्या है, ऑर्थोगोनल सेट है। ठीक है, अब देखें ये आपको अभी स्टार्ट में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो तब मुश्किल नहीं लगेगा। ये सारे प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस हैं, इसकी अगेन लिख के अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। ऑर्थोगोनल प्रूव करने हैं तो ऑर्थोगोनल के लिए पता होना चाहिए कि कुछ भी करके आपने इनका आंसर 0 ही निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर 0 आएगा। तो बस आप यहाँ पे अगर आपके पास टाइम कम हुआ तो आप सिंपल लिखना है बाय इंटीग्रेशन एंड अप्लाइंग लिमिट, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी लेक्चर नंबर 44, उसमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ गिवन फंक्शन, कि आपने फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, फंक्शन आपको गिवन है जी फाई एम एक्स एम इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। आप इसको लिखेंगे फाई एन डी एफ एक्स इज इक्वल टू एस एन एम, ये आपको पता है। ऑर्थो नॉर्मल के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि ये फार्मूला ऑर्थो नॉर्मल के लिए था। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर लिया है मेरा तो इसमें हमने ये डिस्कस किया था। इसमें ये 0 के इक्वल कब होता है, जब m इज़ नॉट इक्वल टू n हो, और ये 1 के इक्वल कब होता है, जब m इज इक्वल टू n होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग लेके चलते हैं, जब m इज इक्वल टू n होता है तब आंसर क्या आता है, 1 आता है। अब देखें आपके पास फंक्शन जो होता है वो होता है बी एम साइन एम पाई एक्स। जब n इज इक्वल टू m है तो एक आपने 2 फंक्शन लेने होते हैं, एक आप लेंगे बी एम साइन एन पाई एक्स, एक आप लेंगे बी एम साइन एन पाई एक्स, मतलब एक बार n लेंगे और एक बार m लेंगे। और यहाँ पे हम जो कंडीशन ले रहे हैं 1 वाली, उसमें m n के इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, बी एम साइन एम पाई एक्स हो जाएंगे। जब आप m की जगह n पुट करेंगे दूसरे वाले में तो ये दोनों फंक्शन हो जाएंगे, तो हम इसका ले लेंगे यहाँ पे स्क्वायर, बी एम साइन एम पाई एक्स, इसका स्क्वायर डी ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, 1, क्योंकि हमने यहाँ देखा है जब m n के इक्वल होता है तब हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, इफ m इज इक्वल टू n। अब आपने क्या करना है जी, बी एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट इसको स्टार्ट में लिखना है, इस फंक्शन को लेके अब हमने चलना है साइन स्क्वायर एम पाई एक्स को। अब आपने ये वाला फार्मूला भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2x ओवर 2। तो अब यहाँ पे आपने वही वाला फार्मूला अप्लाई करना है, साइन स्क्वायर एम पाई एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2 एम पाई एक्स बाय 2 dx। अब क्या करना है, लिमिट को सेपरेट अप्लाई करें, लिमिट 0 to 1 by 2 डी ऑफ एक्स माइनस, फिर लिमिट लिखेंगे 0 to 1 cos 2 m पाई एक्स डी ऑफ एक्स। अब लिमिट को अप्लाई कर दें, लिमिट को जब अप्लाई करेंगे 1 by 2 के साथ x आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ डी ऑफ एक्स था, जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो x आया, माइनस cos 2 m पाई एक्स को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आएगा साइन 2 m पाई एक्स, और नीचे भी क्या आ जाएगा, नीचे ऑलरेडी पहले से देखें यहाँ पे 2 था और यहाँ पे फिर से 2 m पाई एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 m पाई एक्स। ठीक है, 4 m पाई एक्स। अब देखें यहाँ पे बी एम्स के स्टार्ट में ऐसे लिख लेंगे। अब आपने लिमिट को करना है अप्लाई, लिमिट को अप्लाई करेंगे जस्ट जब यहाँ पे 1 लिखेंगे तब 1 by 2 आ जाएगा, अदरवाइज जब आप यहाँ पे 1 लिखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, जब यहाँ पे 0 लिखेंगे तब भी 0 हो जाएगा, जब यहाँ पे 0 लिखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, मतलब जस्ट 1 by 2 ये वाली टर्म हमारे पास बच जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी एम स्क्वायर 1 by 2 इज इक्वल टू
1। अब ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, जहाँ मल्टीप्लाई होगा बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। बहुत साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे बी एम की वैल्यू जाएगी 2। तो अब ये कह सकते हैं कि ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपके पास ये गिवन फंक्शन है, आपने m इज इक्वल टू एन लेना है। जब आप m इज इक्वल टू एन लेंगे तो जो बी एम साइन एम पाई एक्स और जो बी एन साइन एम पाई एक्स, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। हम इनका स्केयर ले लेंगे, स्केयर लेने के बाद कांस्टेंट को स्टार्ट में रख लेंगे, इसकी जगह इसका फार्मूला पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेट को सेपरेट दोनों टर्म्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट है जी लेक्चर नंबर 45। लेक्चर नंबर 45 में भी सेम वही चीज़ है कि आपको एक फंक्शन गिवन है, ये वाला फाई एम एफ एक्स एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 का स्क्वायर रूट साइन एन पाई एक्स एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपने इसको लेके चलना है और इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट भी आपको गिवन होंगी 0 टू 1। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जो आपके हैंडआउट्स गिवन है उसमें नहीं समझ आ रही क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है। कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने नहीं लिखा हुआ सोल्यूशन कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, तो इंशाल्लाह ये आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि वो इतने ही ज़्यादा मुश्किल दें आपको क्वेश्चन, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। मैंने खुद MTS 647 का पेपर दिया हुआ है और मेरी इसमें CGPA 3.93 है। हालांकि मुझे तब ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ लगता था, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, इसका पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। ये आपको लग रहे हैं टफ है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सिंपल इंटीग्रेशन ही है। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट साइन एन पाई एक्स 0 टू 1। अब आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे साइन एन पाई एक्स को। 2 कॉमन है, 2 का स्क्वायर इसका स्टार्ट में लिख लें। साइन एन पाई एक्स को जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉज एन पाई एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा एन पाई आ जाएगा। जो नीचे एन पाई आया है उसको हम स्टार्ट में लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, और ये जो कॉज एन पाई एक्स है इसमें हम लिमिट को अप्लाई करेंगे 0 टू 1। जब 0 टू 1 लिमिट अप्लाई करेंगे, कॉज एन पाई एक्स की जगह पर जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉज एन पाई माइनस, जब आप 0 पुट करेंगे तो cos 0 पे क्या होता है 1। ठीक है, ये हो जाएगा cos n पाई माइनस 1। माइनस देखिए यहाँ पे माइनस था स्टार्ट में, जो माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो माइनस वाला टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको हम स्टार्ट में लिख लेंगे, और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी नेगेटिव में cos n पाई। अब आपको पता होना चाहिए cos पाई पे क्या होता है -1, तो उन्होंने बस यहाँ पे -1 का स्केल लिख दिया। अगर आप cos n पाई यहाँ तक भी कर देंगे तो इंशाल्लाह मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे cos n पाई की जगह -1 का स्केल लिख दिया, बाकी सारी चीज़ यहाँ पे वही की वही है। ठीक है, फंक्शन आपको गिवन होगा, लिमिट आपको गिवन होगी, जस्ट आपने क्या करना है 2 को स्टार्ट में लिखना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 46। उसमें शो दैट आइगन वैल्यू ऑफ एसएल सिस्टम्स आर रियल। इसका जो प्रूफ था वो बहुत ज़्यादा लेंथी था, करवाने को मैं करवा भी दूँ लेकिन इतना ज़्यादा लेंथी पेपर में नहीं आता, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। MCQs के लिए जस्ट ये वाली बात याद रखना है, जो आइगन वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, रियल होती हैं। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 47, उसमें है गैमा फंक्शन। इसके लिए देखें, इसका जस्ट इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है, कोई ये प्रूफ नहीं है। इसमें आपने ये चीज़ बस याद रखनी है, पहले उन्होंने ये स्टार्ट में ये लिखा हुआ है गैमा n+1, इसका ये वाला फंक्शन होता है x की पावर n e की पावर -x। उन्होंने बहुत साइड पे क्या किया है, इंटीग्रेट किया है। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2 फंक्शन है, इसको आप वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। इसमें इसका आप क्या करेंगे इंटीग्रेट, इसको आप क्या करेंगे डेरिवेटिव। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा -e की पावर -x, और ये क्या आ जाएगा x की पावर n माइनस। आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना आती होगी तो -e की पावर -x n स्टार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे x n माइनस dx इज इक्वल टू 0, लिमिट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करें, ये पेपर में आने वाली नहीं है। जो मेन चीज़ है जो आपके पेपर में आएगी वो ये वाली चीज़ है, आपके MCQs में भी आती है। ठीक है, गैमा n+1 किसके इक्वल होते हैं, n गैमा n के। मतलब अगर आपको बोला है कि n इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू निकालें तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1+1 क्या हो जाएगा, गैमा 2 हो जाएगा। यहाँ पे n की जगह 1 लिखेंगे, गैमा n क्या हो जाएगा, गैमा 1। गैमा 1 की वैल्यू हो सकता है आपको गिवन ना भी हुई तो आपने वहाँ 1 फैक्टोरियल पुट करनी है, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। जब n इज इक्वल टू 2 के लिए निकालना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, 2+1 क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पे गैमा 2 आ जाएगा। गैमा 2 की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, गैमा 2 की वैल्यू हमारे पास आई है 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 फैक्टोरियल, तो 2 1 जार 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरफ हम करते हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए। जब n इज इक्वल टू 3 के लिए करेंगे तो यहाँ पे गैमा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3, और यहाँ पे गैमा ऑफ 3। गैमा ऑफ 3 के वैल्यू अभी हमने निकाली है जो क्या 2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह आपने गैमा n+1 के लिए निकालेंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा, गैमा 6 के लिए निकालेंगे 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, गैमा 7 के लिए निकालेंगे तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट अपने खुद निकाल सकते हैं, या आपके MCQs के लिए भी, या शॉर्ट में वो आपसे n की वैल्यू देखा पूछ सकते हैं, तो इसमें
इसमें हमें गैमा की वैल्यू बताएं, तो आपने गैमा ऑफ 7 बताएं, गैमा ऑफ 8 बताएं, गैमा ऑफ 9 बताएं, तो ये आपसे शॉर्ट में पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए और उसमें जो मेन चीज़ है वो ये वाला फार्मूला है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी लेक्चर नंबर 48। लेक्चर नंबर 48 में भी गैमा फंक्शन की वही वाली डेफिनेशन उन्होंने अगेन दी हुई है। गैमा n+1 किसके इक्वल होता है, एक्स की पावर n e की पावर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स 0 to इन्फिनिटी। अब यहाँ पे उन्होंने उसी चीज़ को अगेन लिखा हुआ है, गैमा n+1 इज इक्वल टू गैमा n गैमा n, मतलब उन्होंने यहाँ पे उसको किस में चेंज कर दिया, अल्फ़ा के फॉर्म में चेंज कर दिया, गैमा α+1 फिर वह अल्फ़ा गैमा ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से उन्होंने क्या किया, इसको सेपरेट किया और ये इधर आके क्या हो गया इसके साथ डिवाइड, तो यहाँ पे गैमा α+1 ओवर अल्फ़ा। अब उन्होंने नीचे आपको इसी तरह ना वैल्यू गिवन होंगी, सिंपल मैं आपको बता रही हूँ इन सब चीज़ों को छोड़ के, कोई भी आपको गैमा और दरमियान में कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो सकती है। आपने सिंपल क्या करना है, इस फार्मूले को याद रखना है। अगर ये इस तरह का कि वो पूछें, जो वैल्यू आपको गिवन होगी वो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे गैमा लिखना है, यहाँ पे जो वैल्यू आपको गिवन होगी उसमें +1 कर देना है और नीचे वही वैल्यू अगेन लिख देनी है। ठीक है, तो आप उसको इजीली ऐसे करके फाइंड आउट कर लेंगे। गैमा 0.5 की वैल्यू हमें गिवन थी कि वो पाई के स्क्वायर रूट के इक्वल होती है, नीचे 0.5 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, लेकिन गैमा की वैल्यू अगर गिवन हुई तो पुट कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये ऐसे होता है कि गैमा α+3 और नीचे क्या आएगा α+1 α+2, ये उन्होंने फार्मूला फाइंड आउट किया हुआ है। तो आप जस्ट इसका फार्मूला अपने माइंड में रखें, ये इसका फार्मूला ये होता है गैमा ऑफ अल्फ़ा गैमा α+1 बाय अल्फ़ा। इस फार्मूले को आपने याद रखना है। अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन होगी या एन की वैल्यू गिवन होगी, आपने ये वाला फार्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। नेक्स्ट है जी लेक्चर नंबर 49, बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसमें हर स्टेप्स में एक कॉन्सेप्ट है, हर स्टेप जो है इसका उसमें एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये वैसे इतना लेंथी देखें पेपर में आ तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हो सकता है ये आ भी जाए क्योंकि देखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 49। इसमें है प्रूव करना है आपने गैमा 1/2 इज इक्वल टू क्या है, पाई स्क्वायर रूट है। अभी आपने पढ़ा इसका फार्मूला गैमा n+1 किसके इक्वल होता है, xn - 1 e की पावर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। ये आपको क्वेश्चन में आई थिंक गिवन भी होगा। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, n की जगह पर अब आपने क्या पुट कर देना 1/2। जब n की जगह 1/2 पुट करेंगे 1/2 - 1 क्या हो जाएगा, -1/2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया x - 1/2 e की पावर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। अब आपने खुद से कुछ सपोजिशन करनी है, जो आपने करनी है कि x को आपने u स्क्वायर के इक्वल रखना है, तो dx यहाँ पे हो जाएगा 2u du। ठीक है, और इस तरह आपने x की जब x की पावर जब -1/2 करेंगे तो u की पावर की क्या होगी -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे u की पावर क्या बच जाएगी -1, मतलब कि u का इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1/u के इक्वल आ जाएगा। चलो ये वैल्यूज हमने निकाली, अब इन वैल्यूज के हम करते हैं यहाँ पर पुट। देखें गैमा 1/2 इज इक्वल टू, अब आपने क्या किया, x की पावर -1/2 था तो इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, u इन्वर्स 1/u। ठीक है, ये लिखा। फिर आपने क्या करना, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे, x की जगह क्या आएगा, u स्क्वायर, तो e की पावर -u स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह dx की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे 2u du। ठीक है, अब u से u क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 क्या हो जाएगा स्टार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बचेगा e की पावर -u स्क्वायर du। ठीक है, अब आपने क्या करना है 4, अब इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है 4 e की पावर -u स्क्वायर डी ऑफ u, इसका क्या कर लें स्क्वायर। तो आप इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि आपने उसी फंक्शन को कितने पर राइट करना है, 2 टाइम राइट करना है। तो 2 ये आप इसको सेपरेट कर लें, 2 e की पावर -u स्क्वायर डी यू और 2 e की पावर -v स्क्वायर डी वी। मतलब इस फंक्शन को एक दफ़ा आपने u में राइट करना है, एक दफ़ा आपने v में राइट करना है। फिर आप क्या करेंगे, देखें 2 2 क्या हो जाएगा 4। अब आपने लिमिट को अप्लाई करना है, लिमिट एक दफ़ा आपने रखना है 0 to इन्फिनिटी लिखा, दोनों की लिमिट लिखी, e की पावर -u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डी यू डी वी। अब आपने एक बार फिर सपोज करना है u इज इक्वल टू आर कोस थीटा है और v इज इक्वल टू आर साइन थीटा है। u का स्क्वायर v का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट आर स्क्वायर आ जाएगा। अब करते हैं लिमिट की बात, लिमिट आपके लिए क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स v/w होगी। तो यहाँ पे थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, π/2 के इक्वल आ जाएगा और डी यू डी वी किसके इक्वल आ जाएगा, आर डी थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे 4 0 to π/2 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पे आपने e की पावर -u स्क्वायर प्लस v की जगह क्या लिख दिया, -r स्क्वायर, क्योंकि हमने सपोज किया कि u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर किसके इक्वल है, r स्क्वायर के। फिर डी यू डी वी किसके इक्वल आ जाएगा, आर डी थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट, e के पावर -r स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर -r स्क्वायर ही आ जाएगा, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा 2r।
2r, आप इस 2 को स्टार्ट में लिख लेंगे और ये वाला जो r है इस r से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा e की पावर माइनस आर स्क्वायर बच जाएगा और ये -2 हम स्टार्ट में लिख लेंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे पहले 0 टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई की यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/∞ -1, यहाँ पे जस्ट आपके पास ये 1 बचेगा, डी थीटा आ जाएगा, फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आएगा, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 π/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। देखिए π/2 -0 तो क्या आ जाएगा π/2 यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा पाई के। अब यहाँ पे था स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर लिया था स्क्वायर, हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना था, तो हमने यहाँ पे किया था स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बहुत साइड पे जब स्क्वायर रूट लेंगे, बहुत साइड पे यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे पाई का स्क्वायर रूट बन जाएगा और यहाँ पे गामा 1/2 बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। है थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि इसके हर स्टेप में थोड़ी सी वो है, एक नया कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना, इसको एक बार याद रख लें, थोड़ी सी ये टर्म्स याद रख लें। इतने लेंथी पेपर में वैसे नहीं आ सकते थे, क्योंकि इतने ज़्यादा ये अगर स्टेप्स करने वहाँ पे बैठ गए तो बाकी क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका स्टार्ट से थोड़ा सा बस आप याद रखें, ज़्यादा टाइम ना भी हुआ तो एक्स्ट्रा में बस आप इसका हाफ भी कर दें तो इंशाल्लाह कुछ मार्क्स तो आपको मिलेंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, एक्स को यूज़ करके इक्वल और डी एक्स निकालना है और यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यू को पुट करने के बाद आपने याद रखना है कि आपने, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लेना है, याद रखिएगा इस स्क्वायर रूट से याद रखिएगा कि आपने स्क्वायर लेना है, और जब आपने स्क्वायर लिखना है एक बार आपने इसको यूज़ स्क्वायर के फॉर्म में, एक बार आपने इसको वी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, फिर इनकी ये जो पावर्स हैं ऐड हो जाएंगे, फिर आपने यू को आर cos थीटा, वी को आर sin थीटा रख के एक बार लिमिट पुट करनी है 0 से π/2 और एक बार लिमिट पुट करनी है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, फिर आपके पास ये आंसर लास्ट में पाई का स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए आपके पास लेक्चर नंबर 50। लेक्चर नंबर 50 में आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक्स की पावर m, e की पावर -a, x n dx। आपने अब क्या करना है, कुछ सपोज करना है, a की पावर x n को आप रख लें u के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे x n की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास u/a। अब आपने क्या करना है, डी यू निकालना है। इसके जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे a स्टार्ट में ऐसे ही रहेगा, n स्टार्ट में आ जाएगा n a x, यहाँ पे n-1 और ये क्या हो जाएगा डी ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बहुत साइड पे 1/n कर दें, यहाँ पे 1/n और यहाँ पे n से n कैंसिल, तो यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा आपके पास x बचेगा। ठीक है, जब x 0 को अप्रोच करेगा u भी 0 को अप्रोच करेगा, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा 0 भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यू को पुट करने देना है, x की जगह पे क्या पुट करना है u/a, तो 1/n करेंगे तो ये m/n हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे m है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू में 1/n है तो ये m/n हो जाएगा। और यहाँ पे a की पावर ax n की जगह पे क्या पुट करना है u, तो a की पावर -u, और यहाँ पे dx की जगह पे क्या पुट करना है, dx जगह आपने पुट करना है du/a 1/n। ठीक है, जो यहाँ पे dx की वैल्यू आई थी, dx की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। देखें आपने क्या करना है, ये a यहाँ पर भी कांस्टेंट है और यहाँ पर भी कांस्टेंट है, तो a की पावर m/n और a की पावर 1/n इसको आप स्टार्ट में लिख लें, बल्कि पहले आप इसको सेपरेट कर लें, u की पावर m/n और नीचे होगा a की पावर m/n। a की पावर m/n होगा उसको स्टार्ट में लिख लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा u/m/n बच जाएगा, e की पावर -u। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आपने लेना है अगेन इसका डेरिवेटिव, जो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/n u/a, तो यहाँ पे 1/n -1 हो जाएगा। देखें जो आप डेरिवेटिव लेते हैं पावर स्टार्ट में आती है और पावर से आप एक नंबर माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - n/n। ठीक है, जब आप अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a du। अब आपने क्या करना है, ये जो स्टार्ट ये वाली जो a की वैल्यू थी 1 - n/n, ये आके इसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये भी a की पावर है और ये भी a की पावर है, तो दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर्स का स्टार्ट में लिख लिया, a का किस्सा ख़त्म कर, a की पावर 1 ये भी है a, तो ये भी a की पावर 1 भी यहाँ आके ऐड हो जाएगी। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में a थे उनको ख़त्म करते हैं, 1/n ये वाला u, अब ये वाला u और ये वाला u, इन दोनों की पावर्स को यहाँ पे ऐड किया है और e की पावर -u d ऑफ u। सिंपल इनको उन्होंने इंटीग्रेट करके यहाँ पे लिख दिया गामा m + 1/n, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। ये भी था लेक्चर नंबर 49 एंड 50। ये थोड़े से मुश्किल थे लेकिन इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ये भी पेपर में अक्सर आ जाता है तो इसको भी आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये इतना लेंथी नहीं है। इंटीग्रेशन है, वैल्यू को पुट किया हुआ है, तो आपने अगर इन वैल्यूज़ को याद रख लें और ये थोड़ा बहुत पुट करने का आपको आइडिया हो जाए, इसका आप अगर एक बार हाथ से कर लेंगे तो ये सिंपल स्टेप्स हैं, देखने में मुश्किल लग रहे होंगे लेकिन जब आप इसको हाथ से करेंगे तो ये मुश्किल नहीं लगेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू थे तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।